अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो सिंगोनियम को कटिंग से ग्रो करने के बारे में है। इसको सिंगोनियम भी कहते हैं और एरोहेड भी। तो ये आप आपको बताएंगे कि आप अपने घर में जो है प्लांट्स कैसे तैयार कर सकें कटिंग से। तो छोटी से छोटी कटिंग भी लगाएं तो उससे जो है चल जाती है। ये आजकल मानसून का मौसम है, कटिंग के लिए बेहतरीन मौसम है। तो सिंगोनियम जो है बहुत सी वैरायटीज़ में आता है हमारे पास। इसके ये दो कलर हैं, एक ये पिंक सिंगोनियम है और दूसरे ये वेरीगेटेड वाले हैं। तो ये वाला एक वेरीगेटेड वाला है। तो सिंगोनियम को जो है प्रोपिगेट दो तरीक़ों से किया जाता है। एक बजरिया जो है ये पब्स जो बच्चे निकालते हैं, ये आपको दिखाते हैं। इस तरह ये वेरीगेटेड पत्ते वाले ये निकाले हुए हैं। ये देखिए इस तरह ये पब्स निकालता है। इनको भी अलग अलग निकाल इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं और कटिंग से भी। आज हम जो है कटिंग से लगाना सिखाएंगे कि कटिंग से आप एक प्लांट से जो है कई प्लांट जो है घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड, ये इसका मदर प्लांट है। ये 2-1 साल पहले हम लाए थे। तो पिछले साल मैंने इसकी जो है यहाँ से ये कटिंग ली थी, तो वो भी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। तो आज फिर इसकी जो है हम कटिंग लेंगे। टॉप से कटिंग लेंगे, कैंची की मदद से इसको जो है काट लेंगे। कटिंग जो भी लेंगे इसकी कोशिश करें कि उसके साथ जो है रूट्स लाजमी होनी चाहिए। ये हम जहाँ कटिंग लेंगे इसके साथ ये छोटी 2 रूट्स छोटी निकल रही हैं, तो ये हम इसको काट लेते हैं। तो कटिंग से लगाने का ये मकसद होता है कि आपके जानने वाले के रिश्तेदार वगैरह के घर में लगा हुआ है कोई प्लांट भी, तो वो कटिंग से तकरीबन ज़्यादातर प्लांट जो है कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो जी फ्रेंड, ये मैंने इसकी कटिंग ले ली है। ये देखें इसके साथ ये ऐसे 2 छोटी रूट्स ये निकल रही हैं। तो जब भी कटिंग ले इस तरह इसके साथ रूट्स होनी चाहिए जो नई निकल रही हों या निकल चुकी हों। तो इस अब गमले में मैंने मिट्टी भर ली थी पहले ही। तो ये सिर्फ मिट्टी है, इसमें कोई मैंने खाद वगैरह नहीं डाली हुई है। तो अब कैंची की मदद से होल करूँगा और कटिंग को ऐसे इसमें दबा देंगे। तो जी फ्रेंड, मिट्टी को जो साइडों से ऐसे दबा देंगे और अब ये कटिंग लग गई है। तो कटिंग को अब इसको जो है लगाने के बाद मैं पानी दूंगा। पानी देने के बाद इसको जो है साए वाली जगह पे रखेंगे। तो जी फ्रेंड, ये सिंगोनियम की कटिंग लगाने के तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद जो है ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। तो ये वाली कटिंग मैंने इसकी जून में लगाई थी, सेम इसी तरीके से काट के तब इसने ग्रोथ स्टार्ट की हुई है। तो ये वाला टाइम होता है इसको जो है खाद देने का। ऑर्गेनिक खाद भी दे सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र भी कर सकते हैं। अब आज हम इसको जो है केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे NPK 20-20-20 जिसको बैलेंस NPK भी कहते हैं। और ऑर्गेनिक में दे सकते हैं खाद में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद वगैरह। तो ये देखिए इसकी जड़ें जो है ये बाहर आ रही हैं अभी से अच्छे तरीके से इसकी जो है ग्रोथ हो रही है। हम जो है केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे। ये मेरे पास 2 लीटर वाली स्प्रे वाली बोतल है। इसमें मैंने जो है 2 चाय वाले चम्मच होते हैं टीस्पून जो वो डालें 1 लीटर के हिसाब से 1 चम्मच। तो ये मैंने डाल दिया और पानी में ये वाटर सोल्यूबल होती है, पानी में आराम से हल हो जाती है। ये डिफरेंट कलर में हो सकती है, पिंक में, येलो में या इस तरह। हमारे पास ये ग्रीन सी है, हर कंपनी जो है डिफरेंट तरीके से बनाती है। अब इसको जो है इसके पत्तों के ऊपर स्प्रे भी कर देंगे और गमलों में भी देंगे। इसको आप मनी प्लांट वगैरह जो परमानेंट प्लांट होते हैं या फूलों वाले उनके भी ऊपर जो है NPK 20-20-20 का स्प्रे भी कर सकते हैं और गमलों में भी दे सकते हैं। तो जी फ्रेंड, ये सिंगोनियम की कटिंग लगाने के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।